हिमाचल में भाजपा के कितने टुकड़े, अंदर की कलह सबके सामने आई। क्या सिर्फ अनुराग को ही या फिर नड्डा को भी ललकार गए जयराम? अपनी सांसद पर भी भड़के। मंडी में लगे थे अनुराग को सीएम बनाने के नारे, मगर जयराम ने खरी खरी सुना दी। इसलिए अब हमारे सामने दो सवाल खड़े हैं। पहला, कि आखिर जयराम ठाकुर को किस बात का डर है, अनुराग ठाकुर का, कंगना का या आला कमान का? और दूसरा, क्या अब जयराम को दिल्ली से इस तरह का समर्थन मिल गया है जो वो अब फ्रंटलाइनर्स को ललकारने लगे हैं? इन बातों का पंचनामा आज इस वीडियो में किया जाएगा, इसलिए इसे पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हिमाचल की राजनीति जो कभी शांत झील की तरह दिखाई देती थी, अब वही झील हलचल से भर चुकी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के हालिया बयानों ने प्रदेश में एक ऐसा सियासी तूफान खड़ा किया है जिसने भाजपा की अंदरूनी तस्वीर को सबके सामने ला दिया है। और कांग्रेस के नेता भी अब भाजपा के मजे लेने लगे हैं, क्योंकि सेरी के मंच पर खड़े जयराम ठाकुर का चेहरा इस बार मुस्कान से नहीं बल्कि तल्खी से भरा था, जहां उन्होंने साफ कहा कि बड़े नेता हैं तो योगदान भी बड़ा होना चाहिए, अपनी जीत नहीं पार्टी की जीत के लिए काम होना चाहिए। और फिर जयराम ठाकुर के इसी बयान से हिमाचल भाजपा की शांत दिखने वाली सतह में दरारें दिखने लगी। दरअसल मामला मंडी से शुरू हुआ, जहां कुछ दिन पहले सांसद अनुराग ठाकुर के दौरे के दौरान नारे लगे थे, हमारा सीएम कैसा हो, अनुराग ठाकुर जैसा हो। उसके बाद जयराम ठाकुर की यह प्रतिक्रिया आई, जिसने इस संभावना को और मजबूत किया कि हिमाचल भाजपा के भीतर अब सिर्फ दो नहीं बल्कि कई सारे गुट तैयार हो चुके हैं। क्योंकि यह बयान सिर्फ अनुराग ठाकुर तक सीमित नहीं माना गया, इसका असर नड्डा कैंप तक महसूस किया गया। सामान्यतः संयमित और शांत माने जाने वाले जयराम ठाकुर का इस तरह मुखर होना अपने आप में एक संकेत है। मंडी के मंच से उन्होंने आंकड़े गिनाए कि 2017 और 2022 दोनों चुनावों में भाजपा की झोली में सबसे ज्यादा सीटें मंडी ने ही डाली, जबकि बाकी जिलों से वैसा सहयोग नहीं मिला। उन्होंने कहा, अगर बाकी जिलों ने मंडी जैसी मेहनत की होती तो आज प्रदेश में भाजपा की सरकार होती। सीधे शब्दों में कहें तो जयराम ठाकुर अपने गढ़ मंडी की निष्ठा और मेहनत को सामने रखकर बाकी नेताओं की नीयत पर सवाल उठा गए। यानी अब ये सिर्फ भाषण नहीं था, ये हिमाचल भाजपा के अंदरूनी समीकरणों का आईना था। क्योंकि अनुराग ठाकुर जो हाल के महीनों में हिमाचल में लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, हिमाचल में आई आपदा के बाद से ही वो राज्य के कई जिलों में दौरों पर है। हिमाचल ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने और जनता के बीच अपनी पकड़ फिर से मजबूत कर रहे हैं। तो ऐसे में जयराम ठाकुर के बयान का सीधा संकेत यही समझा गया कि उन्हें अनुराग की बढ़ती सक्रियता का डर तो नहीं, लेकिन राजनीति में डर से ज्यादा अहम होती है पोजीशनिंग, और शायद यही जयराम की असली रणनीति थी। क्योंकि उनके ये बयान उस वक्त आए जब भाजपा दो मोर्चों पर लड़ रही है, एक बाहर कांग्रेस से और दूसरा अंदर अपनी ही असहमतियों से। क्योंकि आने वाले चुनावों में हिमाचल भाजपा का सीएम चेहरा कौन होगा, ये सवाल पार्टी के भीतर अभी भी खुला हुआ है। और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब 2017 में भाजपा ने प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था तो जनता ने भाजपा को सत्ता तो दी, लेकिन धूमल अपनी सीट हार गए। ऐसे में पार्टी ने अचानक एक अपेक्षाकृत शांत और क्लीन छवि वाले जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बना दिया। धूमल के हारने के बाद जयराम का मुख्यमंत्री बनना भाजपा के भीतर एक नई रेखा खींच गया था। एक तरफ धूमल ठाकुर कैंप और दूसरी तरफ जयराम का नया गुट। 5 साल की सत्ता ने जयराम ठाकुर को न सिर्फ प्रशासनिक अनुभव दिया बल्कि भाजपा के भीतर अपना एक मजबूत ग्रुप खड़ा करने का मौका भी। कई विधायक, मंत्री और नेता जो पहले धूमल के करीबी माने जाते थे, धीरे धीरे जयराम ठाकुर की तरफ झुकते नजर आए। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है तो वही पुराने घाव फिर ताजा हो गए हैं। लेकिन हिमाचल की सियासत में यह टकराव सिर्फ दो नेताओं तक सीमित नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तो महीनों पहले से इस बात का दावा करते आए हैं कि भाजपा अब 5 गुटों में बढ़ चुकी है। सीएम सुक्खू के मुताबिक पहला गुट जयराम ठाकुर का है, दूसरा प्रेम कुमार धूमल यानी अनुराग ठाकुर का है, तीसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, चौथा उन अयातित नेताओं का जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए, और पांचवा नाराज नेताओं का जो खुद को किनारे महसूस कर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है
क्या जयराम ठाकुर का यह बयान वास्तव में असंतोष का इजहार था या पार्टी के भीतर अपनी स्थिति मजबूत करने की एक रणनीति के तहत उन्होंने ये सब कहा? क्योंकि देखा जाए तो जयराम के पास अब खोने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि भाजपा अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है और अगर हाईकमान ने चेहरे में बदलाव किया तो सीधे चुनौती अनुराग ठाकुर से ही होगी। अनुराग के पास युवा चेहरा, केंद्र से मजबूत पकड़ और राष्ट्रीय पहचान है, जबकि जयराम के पास मंडी की ताकत और एक स्थायी क्षेत्रीय नेटवर्क है। ऐसे में अब यह मुकाबला सिद्धांत और संगठन के बीच का नहीं बल्कि दिल्ली की ताकत और मंडी की पकड़ का है। वहीं बीच में जब अनुराग ठाकुर ने कहा था मैं सामान्य कार्यकर्ता हूं, ऐसी अटकलें ना लगाएं, तो जयराम ठाकुर का जवाब अप्रत्यक्ष था। नारे लगाने से कोई आगे नहीं बढ़ जाता। और अब ये लाइन हिमाचल के सियासी गलियारों में उस वक्त तक गूंजती रही जब तक उन्होंने अगले दिन कंगना रनौत को भी अपनी बातों में शामिल नहीं कर लिया। नेर चौक में जयराम ने कहा, कुछ नेता खुद को प्रमोट करने में लगे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि पार्टी में चेहरा हाईकमान तय करता है, ना कि कोई खुद। अब उन्होंने भले ही कंगना का नाम ना लिया हो, लेकिन यह साफ था कि यह लाइन केवल उनके लिए नहीं थी, ये पूरी आत्म प्रोजेक्शन की राजनीति पर तंज था। दिलचस्प बात यह है कि जिस मंच से जयराम ठाकुर ने यह बयान दिया, वहीं से उन्होंने डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी की। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तारीफ करते हुए कहा, हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक सशक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिन्होंने हिमाचल का नाम देश भर में रोशन किया। मगर उसी भाषण में उन्होंने दोबारा अनुराग ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा, ये पार्टी बड़े नेताओं को जिताने के लिए नहीं है, बल्कि बड़े नेताओं की जिम्मेदारी है कि पार्टी को जिताए। अब ये दोहरी रणनीति क्या थी? एक तरफ नड्डा की तारीफ, दूसरी तरफ अनुराग पर अप्रत्यक्ष वार। कहीं ये जयराम ठाकुर की पोजीशनिंग का खेल तो नहीं था? ये पूरा घटनाक्रम भाजपा के भीतर उस पुराने सवाल को फिर से जिंदा करता है कि आखिर हिमाचल में भाजपा का चेहरा कौन होगा? जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर या फिर दिल्ली से तय होगा कोई तीसरा नाम? क्योंकि पिछले कुछ महीनों में नड्डा कैंप भी प्रदेश संगठन में अहम फैसलों को लेकर सक्रिय रहा है। ऐसे में हिमाचल भाजपा की राजनीति अब सिर्फ कांग्रेस विरोध तक सीमित नहीं रही, बल्कि कौन किसके साथ की खामोश खींचतान में भी खुलकर सामने आई है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जयराम ठाकुर का यह बयान सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। अपने गुट को फिर से एकजुट करने की कोशिश और पार्टी हाईकमान को यह संदेश देने की कि मैं अब भी हिमाचल में सबसे बड़ा चेहरा हूं। वहीं अनुराग ठाकुर फिलहाल शांत है, ना कोई पलटवार, ना कोई बयान। उनकी ये चुप्पी इस वक्त सबसे मुखर सियासी बयान मानी जा रही है, क्योंकि अनुराग को पता है कि भाजपा में जो ज्यादा बोलता है वो कभी कभी ज्यादा खो भी देता है। अंत में सवाल जनता के मन में वही पुराना है, क्या हिमाचल भाजपा सच में 5 गुटों में बंट चुकी है या ये सब अगले चुनाव से पहले की पोजीशनिंग भर है? बाकी अब जो भी हो, इतना तय है कि जयराम ठाकुर के इस बयान ने भाजपा के भीतर एक नई बहस छेड़ दी है और ये बहस अब सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं, समर्थकों और मतदाताओं के बीच भी पहुंच चुकी है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में भाजपा इस आग को बुझाती है या फिर आग की गर्मी से हिमाचल की राजनीति का नया चेहरा गढ़ा जाता है। बाकी आप दर्शक इस विषय पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारा ये विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।